की जय हो। हमारे बीच में उपस्थित माननीय रोशनलाल जी, हमारे आशीष चक्करपानी जी, बहुत ही ईमानदार और सेवक, कर्मठ, सबके दिलों के हरमन प्यारे हमारे आशीष चक्करपानी जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी, सतपाल जी जथेदार, तलवार जी, हमारे चावला साहब, अनिल बंसल जी, सतीश बंसल जी, जीवन सिंगला जी, नीतू गर्ग जी, राजेंद्र गुलाटी जी, अश्विनी मित्तल जी, रोशनलाल जी, इंद्र सिंगला जी, निर्मल सिंह जी, सोम प्रकाश जी, भीमसेन जी, शीतल जी, ईशू जिंदल जी, नंदलाल जी प्रधान, हमारे मेरी माताएं, बहनें, मेरे बुजुर्ग, मेरे भाई, आज मॉडल टाउन में उपस्थित सभी मेरे साथी कह सकते हैं, बुजुर्ग कह सकते हैं, मेरे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, जितने आगे बैठे उतने हमारे साइड में भी खड़े हैं। अच्छा लगता है जब सुबह से 5 बजे से कैंपेनिंग शुरू हो जाती है, और ये आम सी बात है कि चुनाव के अंदर जब सुबह से कैंपेनिंग होती है, रात तक होते होते एनर्जी थोड़ी लो होती है, थकावट होती है, लेकिन जब ऐसा प्यार देखते हैं तो वो थकावट उतर जाती है। एक बार उसके लिए तालियां हो जाए। मैं ज़्यादा समय नहीं लूंगा, मुझे पता है कि कुछ ऐसे भी हैं जो कह रहे होंगे जल्दी सभा खत्म और खाना खाएं। पकौड़े भी बने हुए हैं, लेकिन मुद्दे की बात यह है कि चुनाव का दौर है, गर्म मौसम भी गर्म है और माहौल भी गर्म है। ऐसे माहौल में आप सबको पता है कि दिन के अंदर हम गर्मी में भी सभा कर रहे हैं, शाम के समय भी सभा कर रहे हैं। रोशनलाल जी ने अच्छी बात कही कि पार्क के साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि इसके अंदर हमें जितना हमारे पास फंड आया था उस समय नगर पालिका के अंदर, और उस दौरान 3 पार्कों को, एक पार्क ऐसा था जिसके अंदर झुग्गियाँ झोपड़ी वाले बैठे हुए थे बस स्टैंड के पास, उसको भी, और इस पार्क को भी, और दूसरा तीसरा जो पार्क है, 3 पार्कों को एक पार्क के बजट के अंदर हमने बनवाया था। लेकिन बहुत सी ऐसी चीज़ें जो होने वाली हैं वो भी होंगी। यहाँ पर ओपन जिम के लिए वो भी लगेगी, कई ऐसी चीज़ें हैं। चुनाव का ये समय है, मैं बात नहीं कर सकता, कुछ ऐसी चीज़ें कह नहीं सकता, क्योंकि आचार संहिता के अंदर एज मिनिस्टर होने के नाते हम कोई भी ऐसी चीज़ अनाउंस नहीं कर सकते, लेकिन ऐसी होंगी ये कह सकता हूँ। शहर के अंदर बहुत कम, मैं ना के बराबर कहूँगा, कोई ऐसी गली बची होगी जिसको पक्का नहीं किया होगा, काम नहीं किया होगा। कई ऐसी चीज़ें हैं जो बनी हुई हैं, लेकिन कईयों के टेंडर लगे हुए हैं। कोई ऐसी अगर बची है तो उसको भी इस चुनाव के बाद करवाने का काम करेंगे। अब बात चुनाव की करते हैं। एक चीज़ मैं आपको कहना चाहूँगा कि बहुत से लोग घरों के अंदर डोर टू डोर चल रहे हैं, अलग अलग एमसी के लेवल पर अपना चुनाव दिखा रहे हैं, चेयरमैन के पद के लिए अपना अपना सिंबल के लिए वो प्रचार कर रहे हैं। लेकिन एक बात में, माताएं बहनें बैठी हैं, मेरे बुजुर्ग बैठे हैं, कि शहर के अंदर कौन प्रोग्रेस कर सकता है और किसकी प्रोग्रेस आपने देखी हुई है, किसका व्यवहार देखा हुआ, ये तो आप सबको पता है। लेकिन अगर हम फंड की बात करें, पार्टी की बात करें, रोशनलाल जी अभी बात कर रहे थे कि बहुत से फंड सरकार से आते हैं। इस शहर के अंदर अभी भाई ने एक नारा लगवाया था मां सरस्वती का। मां सरस्वती के लिए आज तक किसी भी मुख्यमंत्री ने 1650 करोड़ रुपया नहीं दिया, 16.5 करोड़ रुपया नहीं दिया। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने 16.5 करोड़ रुपया 6 करोड़, 6.5 करोड़ पहले भेजा, 4.5 करोड़ एक था, इस तरीके करके 16.5 करोड़ रुपया मां सरस्वती की घाट के लिए आया हुआ है। ये देख लीजिए कितना बड़ा कार्य है। और जब पेहवा के अंदर
माननीय मुख्यमंत्री जी की रैली आई तो उस दौरान पेहवा को जो सौगातें मिली हैं वो 200 करोड़ रुपए की मिली है। आज तक जितने भी मुख्यमंत्री आए हैं उन्होंने पेहवा के अंदर जितनी भी रैलियां की हैं, मंडी के अंदर रैली करते थे क्योंकि पॉइंट वही बनता है, लेकिन रैली के अंदर कभी भी इतनी सौगातें आज तक नहीं दी। सबसे बड़ी बात जो मैं अभी कहने वाला हूं, आज तक मुझे लगता है कि आप सबकी सबसे बड़ी मांग होगी कि एक HSVP हुड्डा जिसको बोलते थे पहले, उसका सेक्टर चाहिए था कि नहीं चाहिए था, एक बड़ा सेक्टर। माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसकी भी घोषणा कर दी है। ये बहुत बड़ी बात है, हुड्डा की सेक्टर जिसमें शहर के साथ लगता हुआ वो सेक्टर होगा और सेक्टर के अंदर बड़ी बड़ी गलियां जिसमें पार्किंग की कोई दिक्कत ना हो, इस प्रकार उसको बनाया जाएगा। ये आपके लिए किया गया है। अब मॉडल टाउन में हम यहाँ बैठे हैं और इसमें आप सबको पता है कि सबसे बड़ी, क्योंकि मैं भी महसूस करता हूँ कि पुराने समय में जब ये बना था उस समय लोगों के पास इतनी गाड़ियाँ नहीं होती थी। अब हर घर के पास 2 या 3 गाड़ियाँ तो होती हैं कि नहीं होती हैं। लेकिन उस चीज़ को देखते हुए हम बड़ा सेक्टर बनाएंगे। ये माननीय मुख्यमंत्री जी की जब रैली हुई थी उस समय ये घोषणा करवाई थी कि नया सेक्टर बनेगा यहाँ पर। तो ये बहुत बड़ी बात है। ग्रीन बेल्ट सब चीज़ें उसमें इन्वॉल्व होंगी। ये चीज़ें कौन ला सकता है? जिसकी सरकार होती है। केंद्र में माननीय प्रधानमंत्री जी जिन्होंने गांव से लेके शहर तक हर वो डेवलपमेंट का काम किया। हरियाणा के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी जिन्होंने हर वर्ग को देखते हुए डेवलपमेंट की। यहाँ पर आपने 2019 में अपने भाई अपने बेटे को जितवाया। अब 3 पहिए गाड़ी के लग चुके हैं भारतीय जनता पार्टी के, लेकिन 1 पहिया अभी खाली है। हिंदुस्तान के तो 3 पहिए, कहीं चाइनीज पहिया बीच में मत फिट कर लेना, गाड़ी टायर पंचर हो जाएगी। चाइनीज टायर मत लगवा देना। हमारा हिंदुस्तान का टायर एक आशीष चक्रपाणी जी और हैं जिनको चेयरमैन पद के लिए आपने बनाना है और यहाँ से बीजेपी का हमारा प्रत्याशी है, भावी चेयरमैन है, इसको जिताकर 4था टायर फिट करें। 3 इंजन की गाड़ी 3 गुना चलेगी जब 4 टायर लग जाएंगे। मैं यही कहना चाहता हूं। बहुत से लोग फ्री वाले आएंगे, फ्री वाले घूमेंगे, लेकिन फ्री में कुछ नहीं मिलता। पंजाब में भी आपने देख लिया, बिजली की बात करते थे, अभी तक कुछ नहीं हुआ, ना हो पाएगा, क्योंकि उन्होंने ये भी वादे किए थे महिलाओं के लिए 1000 रुपये देंगे सूट का। सूट तो शायद मिला नहीं, ना उनकी सिलाई का पैसा मिला। तो ये लोग ऐसे ही हैं। अभी ये हमारे जग्गी जी हैं, आए हुए यहाँ जग्गी जी। हाँ, जग्गी जी ने पिछले एक प्रोग्राम में बात कही थी कि ये झाड़ू किस काम आता है, तो इनको उसी तरीके इन्हीं का झाड़ू लगा दो। तो ये आप सब समझते हैं कि लोग जो हैं उनको पता है कि कौन व्यक्ति बेदाग है, कौन व्यक्ति ईमानदार है, हमें किसको देना है। क्योंकि जो वोट होती है वो मतदान होती है। मत का मतलब अपना दिमाग, उसको दान करते हैं कि तो हमारे दिमाग से दी हुई वोट को हम तेरे को दे रहे हैं, तो सही जगह इस्तेमाल कर। तो ऐसे व्यक्ति आप समझ सकते हैं। एक आखिरी में बात कहूंगा, 2019 के जब इलेक्शन हुए, इलेक्शन में पूरे हिंदुस्तान में, लोकसभा के इलेक्शन में हिंदुस्तान में बहुत खर्चा हुआ। एक व्यक्ति आया, उसने सोशल मीडिया के ऊपर कहा कि हिंदुस्तान इतना खर्चा कर रहा है सिर्फ राहुल गांधी और मोदी जी को चुनने के लिए कि इनमें से कौन सा हमारा प्रधानमंत्री होगा। तो आपके हाथ है कि इसमें और उसमें कौन फर्क है। आप समझ सकते हो कि कौन ईमानदार है, कौन बेदाग है। आपको तो 1 सेकंड में पता लग जाना। आजकल तो गूगल में किसी रेस्टोरेंट में जाओ तो बच्चे देख लेते हैं कि पापा इसका रिव्यू ऐसा है, यहाँ नहीं जाना, अगले वाले में जाना, वो अच्छा है। तो ये आपके लिए आपका रिव्यू, बचपन से आप देख रहे हैं उनको कि ये किस प्रकार के इंसान है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। 19 तारीख को इतवार का दिन है, इतवार का दिन है, संडे है। मनाली शिमला नहीं जाना है, वोट डालनी है। वोट डालने के बाद सोमवार को जहां मर्जी चले जाओ। इलेक्शन का जो रिजल्ट आएगा वो हम देख लेंगे, लेकिन 19 तारीख को एक वोट डालनी है। मैं इतना ही कहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। कमल के फूल के सामने बटन दबाकर हमारे शीश चक्रवाणी जी को जिताए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री जी का। अब मैं अनुरोध करता हूं हमारे